जय हिंद सब लोगों को। तो हम लोग पिछले वीडियो में ज्योग्राफी का टोपोग्राफी वाला भाग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग मृदा से बनने वाली स्थलाकृति पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं नदी से बनने वाली स्थलाकृति। क्या पढ़ना है हम लोग को? नदी से बनने वाली स्थलाकृति। नदी से बनने वाली स्थलाकृति क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग को पढ़ना है नदी से बनने वाली स्थलाकृति। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते। देखिए, नदी जहाँ से निकलता है ना, उसको देखिए। नदी कभी भी निकलेगा तो पहाड़ में तो ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर किसको कहते हैं? हजारों लाखों साल से तो बर्फ नहीं पिघला हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। देखिए, कोई भी अगर नदी निकलती है तो वो ग्लेशियर से निकलती है। जहां से वो नदी निकलती है उसको हम लोग उद्गम बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम। ओरिजिन क्या बोलते हैं? उद्गम या ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि देखिए, जहां से निकला उसको उद्गम या ओरिजिन कहा गया, और जहां पर आकर के तो नदी जहां से निकलती है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, और जहां पर समुद्र से मिल जाती है उसको हम लोग मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाना, माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग हिंदी में मुहाना बोलते हैं और इंग्लिश में माउथ बोलते हैं, जहां पर नदी समुद्र से जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए, नदी का जो स्पीड होता है वो उसके ढाल के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? ढाल के ऊपर। किसके ऊपर वो निर्भर करता है? वो ढाल, ढाल मतलब ऐसे करके स्लोप के ऊपर वो निर्भर करता है कि आखिर नदी का कितना स्पीड होगा। ठीक है, नदी के अगल बगल तो और नदियां रहती है, वो उसकी सहायक नदियां कहलाती है। लेकिन तब दो या दो से अधिक नदी एक जगह पे जाकर के मिल जाती हो, उसको हम लोग संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नदी की कुछ अवस्था होती है। एक होती है युवा अवस्था। युवा, फ्लोरा, वृद्धा। देखिए, नदी की कुछ अवस्था होती है। पहली होती है युवा अवस्था। युवा अवस्था में नदी ज्यादा स्पीड में रहता है, ज्यादा उसके अंदर कोई भी चीज को अपने अंदर समाने की क्षमता होती है। तब नदी युवा अवस्था में होती है तो वो उपक्षय, उपक्षय मतलब तोड़ फोड़, आवर्तन मतलब किसावत, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। और इस अवस्था में ये निक्षेपण यानी कि जमा नहीं करते, कुछ भी उपक्षय यानी कि तोड़फोड़ करेगी और आवर्तन यानी कि खिसावत करेगी। लेकिन तभी वृद्धावस्था में आता है कि उपक्षय करना छोड़ देगी और आवर्तन करेगी और कुछ मात्रा में निक्षेपण करेगी। लेकिन जैसे ही वो प्रौढ़ावस्था में आ जाएगी तो ऐसा करेगी। लेकिन जैसे ही वो वृद्धावस्था में आ जाएगी वो खाली निक्षेपण करेगी। ठीक है, तब नदी दो पहाड़ के बीच से निकलती है तो वो वी आकार की खाती का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वी आकार की खाती का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? वी आकार की खाती का निर्माण करती है। कब करती है वी आकार की खाती का निर्माण? तब वो दो पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है, तब वो वी आकार की खाती का निर्माण करती है। लेकिन जब वी आकार की खाती ज्यादा गहरी हो जाती है तो वो गार्ड्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गार्ड्स का निर्माण करती है। तो वी आकार की खाती ज्यादा गहरी हो जाती है तो वो गार्ड्स का निर्माण करती है। लेकिन और कभी कभी नदी में पा जा जाता है, जिसके कारण वो बहुत गहरा हो जाता है। क्योंकि आई आकार की खाती का निर्माण करती है और आई आकार की खाती को हम लोग कैनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई आकार की खाती का निर्माण कर देती है, जिसको हम लोग कैनिया बोलते हैं। अब देखते हैं वो तो
जब नदी निकलती है तब वो मुलायम चट्टान को तोड़ देती है, लेकिन तो कठोर चट्टान होती है उसको नहीं तोड़ पाती है। तो उसको हम लोग, तो वहां पर एक आकृति बनती है, वो आकृति को हम लोग क्षिप्रिका बोलते हैं। उसके बाद तब पर्वत से नदी नीचे की ओर गिरती है तो इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में झरना बोलते हैं। उसको हम लोग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जल प्रपात बोलते हैं। और तो वहां पे नीचे में वो गहरा गड्ढा बना देती है, उसको हम लोग अनमन कुंड बोलते हैं। अनमन कुंड के बाद ऐसाकार की खाती का निर्माण होता है। तब ऐसाकार की खाती में बाढ़ आ जाता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। देखिए ऐसे ऐसाकार की खाती का निर्माण हो गया, तब बाढ़ आ गया, देखिए डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन करेगा, बोलेगा अमिता का है कि देखो मैं इधर ही आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिपात झील। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं परिपात झील, और परिपात झील बोलते हैं। और तब ये नदी के नदी समुद्र के मुहाने पर आ जाता है, तब यहाँ पर ये निक्षेपण करता है। और निक्षेपण करते करते ये क्या चीज का निर्माण कर देता है? ये निक्षेपण करते करते डेल्टा का निर्माण करता है। कितना करता है? डेल्टा का। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। उसका कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे पर्वत आ जाती है, ठीक है, डेल्टा को समुद्र में गिरा देता है, जिसको हम लोग ज्वार नद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार नद बोलते हैं। तो उस समुद्र में डेल्टा को गिरा देती है। और इसके अगल बगल से तो पानी निकलती है, उसको हम लोग विधायी रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायी रिका। डेल्टा बनता है तो उसके अगल बगल से पानी तो निकलता ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधायी रिका बोलते हैं। ये सब जल से बनने वाली स्थलाकृति। सबसे ज्यादा डेल्टा चंबल नदी करती है, ठीक है, और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। ये बस इतना ही था। हम लोग इसको 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। नदी जहाँ से निकलती है उसको उद्गम या ओरिजिन बोलते हैं, और जहाँ पर वो समुद्र से मिल जाती है उसको हम लोग माउथ या मुहाना बोलते हैं। नदी की एसपी नदी के धार के ऊपर निर्भर करती है। इसके अगल बगल की नदी को सहायक नदी कहते हैं, परंतु तब 2 या 2 से अधिक नदी एक जगह मिल जाती है उसको हम लोग संगम बोलते हैं। नदी